किया, मन में इतना डर था, मतलब ये सोच रही थी कि एक आदमी, ये होता है ना कि आदमी काम शुरू जब करता है आदमी डिसीज़न ले सकता है कि वो डिसीज़न मेकर होता है। एक और जब घर से चार दीवारी से बाहर निकलती है, अपने लिए काम करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, वो बेशक से उसके मन में ये जज्बा हो कि अपने परिवार के लिए कर रही है, पर लोगों के सवाल ये आता है कि ये एक औरत है। तो इस चीज़ को मैंने मतलब इस जो लोगों के मन में विचार है, तो मन में पहले मैंने लोगों के बारे में सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। पर जैसे मैंने काम किया, फिर मेरी ज़रूरतें थी परिवार की, मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनकी ज़रूरतें पूरी करनी थी, तो मैंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। जब मैं अपने बच्चों के मतलब ऐसा लगता है कि अर्निंग कर रही हूँ, बच्चों की हेल्प कर रही हूँ, कुछ जैसे बच्चे कुछ एडवाइस लेते हैं, पहले जैसे कहते थे कि मम्मी कि नहीं ये काम ठीक नहीं है आपके लिए। मैंने उनसे पहले पूछा काम स्टार्ट करने से पहले, हस्बैंड से भी राय ली, तो उन्होंने पहले तो ऑब्जेक्शन ही किया था, पर फिर ये सोचा कि काम तो कुछ ऐसा मेरे को आता ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन लाइन में थी, इसके अलावा कुछ ना तो कोई नॉलेज है ना कोई एक्सपीरियंस है। तो काम शुरू किया, मन में डर के साथ मैं निकली, पर अंदर एक हौसला था कि निकली हूँ तो कुछ करके दिखाऊंगी, हार नहीं मानूंगी। तो काम शुरू किया, तो ऐसा था कि लोग ऐसे देखते थे कि मतलब देखने से जो स्टैंडर्ड है, मतलब एक जैसे कहते हैं ना अनएजुकेटेड लोग ही ये काम स्टार्ट करते हैं कि आप रोड पे खड़े होना। एक एजुकेटेड पर्सन के लिए, या ऐसे आप लोगों ने पूछा कि आप एजुकेशन में हैं, आप टीचर थे तो आप उसी लाइन में क्यों नहीं गए, आप खाने की लाइन में ही क्यों आए। तो इतने सारे सवाल थे लोगों के मन में, मेरे से कईयों ने पूछा भी, पर फिर मैंने उनको जवाब दिया कि अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने बच्चों का साथ देना है, मुझे उनकी पढ़ाई कंप्लीट करवानी है, तो उनकी जो बेसिक नीड है मेरा फ़र्ज़ है और मैं उनको पूरा कर रही हूँ। क्योंकि जब माँ अपने बच्चों को पालती है, 9 महीने पेट में रखती है, तो जैसे कोई तकलीफ़ होती है तो उससे अपने अंग से अलग नहीं कर पाती। तो ऐसे ही है, जब मैंने उनको जन्म दिया है, अपने परिवार की जिम्मेवारियाँ उठाई हैं, तो मैं इस काम को कैसे छोड़ दूँ। ये मेरा हिस्सा है, मैं इस काम को आगे करना। मैंने बीच में आया था मन में कि बंद कर दूँ, लोगों ने बोला कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है, खाने का काम आप अलग से शॉप ले लीजिए, मतलब काम को कीजिए। पर नहीं, मन में ये आया कि काम छोटा, अगर मैं ही सोचने लग जाऊँगी मेरा काम छोटा है, मेरा काम खुद का है, किसी के आगे मतलब मैं ऐसा है, मेरे को ज़रूरत के टाइम पे अगर कोई 1 रुपया भी मांगे कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये है कि अपना खुद कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। पर मैम आप इतनी दूर से आती हो, नरेला से आपने बताया कि आप आती हो रेगुलर डेली, तो कितने बजे आप सुबह उठती हो, क्या दिनचर्या आपकी रहती है, डेली लाइफ कैसी रहती है आपकी? मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ, 5 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ ये काम करने में, क्योंकि आप घर का जब खाना बनाते हैं तो मेंबर कम होते हैं, तो उनके लिए कम टाइम लगता है। पर ये कि खाना अब ज़्यादा बनता है तो उसके लिए तैयारी करने के लिए मेरे को जल्दी उठना पड़ता है। और फिर ये है कि आपने जैसा कि कहा कि मैं दूर से आती हूँ, मैं दूर से सर मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मंजिल दूर नहीं है, मेरी रास्ता ज़रूर लंबा है पर मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये करना है, इसलिए मुझे ये दूरी भी कम लगती है। जब मैंने मतलब किसी से ये बोला कि मुझे काम करना है, मुझे मतलब हेल्प के लिए बोला, तो लोगों ने मतलब सजेशन दी, राय दी, मतलब साथ नहीं दिया। हिम्मत तोड़ने वाले बहुत मिले, साथ देने वाला कोई नहीं मिला। तो मतलब ये था कि मुझे क्यों किसी की ज़रूरत क्यों है, मैं अकेले अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं कर सकती हूँ, औरत हूँ तो क्या हुआ। आदमी के भी सेम हाथ पैर होते हैं, औरत के भी होते हैं, मेहनत करनी है, खुद की करनी है, तो किसी पे डिपेंड क्यों होना, खुद करना है। और ये काम था कि जैसे कि मम्मी ने बचपन में जैसे हर औरत को सिखाती है, हर लड़की को सिखाती है खाना बनाना, तो मेरी मम्मी एक अच्छी कुक है तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो वही काम मेरे अभी आया है। तो मैं इस काम को इसलिए कर पा रही हूँ कि मेरी मम्मी एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने कभी ऐसे नहीं सिखाया कि बेटा हार मान लो इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है टाइम बुरा है, हालात बुरे हैं, पर कहते हैं ना सदा हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, सुबह होती है तो रात भी तो होती है, रात के बाद सुबह भी तो आती है। तो यही मेरे मन में विचार है, अगर मान लो अभी संघर्ष है ज़िंदगी में, तो अगर मैं हौसला हार जाऊंगी तो शायद मंजिल को ना पाऊँ। तो इसमें मेरे में हौसले की कमी नहीं है, इसलिए मैं शायद मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपनी मंजिल पता है, मुझे क्या करना है अपने बच्चों के लिए, और मैं ये काम कर रही हूँ। क्या क्या रखा हुआ मैम आप दिखाओगे? गर्मा गर्म रोटी रखी हुई है आपने? रोटियाँ तो ख़त्म हो गई है। हाँ जी सर, मेरे पास है ना ये राजमा होती है, अब ये क्या बात है जी, राजमा बड़े गाढ़े और रंगत अलग सी लग रही है राजमा की, बिल्कुल पंजाबियों वाला खाना आपका लग रहा है। सर घर का खाना है, अब ये पंजाबी सब राजस्थानी गुजराती हमारे इंडियन जो भाई हैं बहनें हैं सब खाते हैं। हाँ जी
और ये सर मेरे पास कड़ी होती है, ये पकोड़े वाली कड़ी है सर, इसमें प्याज पकोड़ा होता है। हाँ जी, जैसा घरों में बनाना, प्लेन पकोड़ा नहीं है। बहुत ही बढ़िया कड़ी बनी हुई है आपकी, बहुत टेस्टी लग रही है जी। और मैंने बड़े सारे लोगों को राजमा चावल और छोले चावल खाते हुए देखा। छोले चावल भी दिखाओ, छोले कैसे हमारे, ये देखो छोले तो बहुत ही लाजवाब बने हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा मुझे छोले टेस्टी लग रहे हैं, पर मैं राजमा चावल भी खाऊंगा, थोड़े छोले भी टेस्ट करूंगा। बाकी आलू की सब्जी भी आप लाते हो? हाँ जी, ये रोटी के लिए होती है सर। रोटी के लिए आलू की हाँ सब्जी। जी। कितने घंटे लगते हैं आपको पूरी प्रिपरेशन करने में सुबह उठने के बाद? सर मेरे को 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हाँ जी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एक परिवार के सदस्यों के लिए बनाया जाता है, उसमें आप टाइम से, आपको पता है इतने टाइम में बन जाएगा। बट अब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है कि लोगों को अच्छा हेल्दी टेस्टी खाना खिला जाए। और ये सब मेरे पास ही रायता होता है, ये बूंदी का रायता होता है। बिल्कुल फ्रेश रायता है। हाँ जी। और ये चावल? हाँ जी, ये चावल मेरे पास जीरा राइस होते हैं सर, ये जीरा राइस है, ये बासमती चावल है। और क्या था? 7 डेज पूरे हफ्ते में पूरा? नहीं सर, संडे को मेरा ऑफ होता है। हाँ जी। हाँ जी, संडे को ऑफ होता है। संडे को ऑफ रखते हैं? हाँ जी। बाकी क्या टाइमिंग है आपकी शॉप की? मैं सर 12:30 से लेके 4 PM तक रहती हूँ। 12:30 हाँ जी, 12:30 से लेके 4 बजे तक। 4 बजे? हाँ जी, क्योंकि जो लंच का टाइम होता है उसी टाइम तक ये काम होता है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, उनको भी देखना है। अगर किसी ने आना हो तो आप एक बार लोकेशन बताओगे आप? हाँ जी, ये सर रोहिणी सेक्टर 8 है, ये नियर भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोल पंप है, इसके सामने ही मेरा छोटा सा स्टॉल है। मैम एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जैसे बड़े सारे लेडीज़ की आजकल हेल्प लोग कर रहे हैं, या जैसे कि अभी आपका कार्ट नहीं है, फूड कार्ट नहीं है, तो आप चाहोगे कि लोग आपको हेल्प करें या आपका जल्दी से जल्दी फूड कार्ट आ जाए, क्योंकि आगे मानसून भी आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत भी आएगी? सर ऐसा है, दिक्कतें कहते हैं ना, मौसम सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी, मतलब मौसम तो बदलते रहते हैं, पर मैं किसी से मतलब मैं इतनी स्टेबल हूँ कि मैं अपना काम खुद करूँ। लोगों की अगर इच्छा है, अगर वो कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के मतलब ऐसा हो कि आप पैदा ही मतलब पैसे वाले हों या अंबानी पैदा हुए हों। अपनी मेहनत होनी चाहिए, हाथों में कहते हैं ना, हाथों में हुनर हो और मेहनत हो तो इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। और रही बात हेल्प करने की, अगर लोग अगर समझते हैं कि अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन या अपनी मम्मी आंटी जैसे मेरे में देखते हैं तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने हेल्प करनी हो तो आप अपना पेटीएम नंबर बताओगे, कोई हेल्प करना चाहे तो? जी जी, मेरा नंबर है 9911400316 9911400316। किसी ने हेल्प करनी हो तो गूगल पे, पेटीएम पे आप? हाँ जी सर, ये नंबर इसी पे है, सब पे है। किस नाम पे आएगा आपका? सर सुमन के नाम से। हाँ जी, सुमन के नाम से। सुमन के नाम? हाँ जी। थैंक यू मैम। जी। तो अब मैम आप मेरे को क्या खिलाओगे? राजमा चावल खिलाओ हाफ प्लेट, जी। थोड़े से छोले भी डाल देना, छोले बड़े यम्मी से लग रहे हैं आप। जी जी। तो दोस्तों राजमा भी है, कड़ी चावल भी है मैम के पास, छोले चावल भी है और साथ में आलू की सब्ज़ी है, रोटी भी आप ले सकते हो। मेरे को राजमा चावल बहुत ही लाजवाब लग रहे थे, बहुत ही रंगीन लग रहे हैं। वैसे तो कड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई लग रही है, पर सब कुछ मैं एक बारी में नहीं खा सकता, तो राजमा चावल मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो राजमा चावल ज़रूर खाता हूँ। तो राजमा चावल मैम के टेस्ट करेंगे और साथ में थोड़े से छोले डलवाएँगे। टेस्ट छोले का है कैसे, क्योंकि छोले की रंगत मेरे को अलग सी लग रही है और बहुत मैम को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, छोले ख़त्म भी हो गए हैं, ज़्यादा से बचे हुए हैं छोले, शायद मेरे लिए थोड़े से बचे हुए थे छोले खाने के लिए कि मैं टेस्ट कर पाऊँ। मेरे पास सर छोले चावल होते हैं, राजमा चावल होती है, कड़ी चावल, रोटी, एक सूखी सब्जी होती है, रायता होता है सर। कहते हैं ना, लोग बाहर खाते हैं स्पाइसी और ऑयली खा के थक जाते हैं, तो घर का खाना जो होता है कि हाँ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि कहीं मिल जाए घर का खाना, तो मैं यही सोचती कि घर का खाना मिले तो क्यों ना, रोड पे भी हो सकता है घर का खाना, रोड पे स्पाइसी खाना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाहर का खाना आप रोज़ नहीं खा सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ इतने हो जाते हैं, पेट की खराबी हो जाती है। ये काम मैंने ये था कि लॉकडाउन के बाद जॉब चली गई थी, तो जिसके कारण मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो सभी को थी और अपना काम करना था। प्राइवेट सेक्टर की कोई नॉलेज थी नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, लाइब्रेरी में मैंने काम किया है, तो सोचा कि टीचिंग लाइन से हट के क्या काम करें। तो खाने के काम में ये था कि एक भारतीय नारी जो होती है, हाउसवाइफ है,
बच्चे की मतलब मम्मी होती है, सभी को खाना बनाना आता है। तो ये खाने के काम को ही क्यों ना आगे शुरू किया जाए। बच्चे कहते थे मम्मी आप खाना अच्छा बनाते हो, रिलेटिव्स को खाना पसंद था, तो इसलिए इसी काम को आगे स्टार्ट किया मैंने। शुरू में आपने जब स्टार्ट किया था तो ये राजमा चावल ही आपने मतलब शुरू किया है, ये 3 चीज़ें ही रखी थी? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल रखा था। और शुरू में दिक्कत नहीं है कि एकदम से रोड पे आके आपने लगाने का बारे में सोचा? और स्टार्टिंग में तो लोगों से नज़रें भी नहीं मिलाई जा रही थी। मतलब इतना अजीब महसूस हो रहा था कि ऐसा लगता था कि लोग ऐसे पूछते थे, उनकी नज़रें ये पूछती थी कि ऐसा क्यों कि एक लेडी रोड पे है, खाना बेच रही है। मतलब ये चीज़ें, हालांकि किसी ने सवाल नहीं किए, पर अंदर ही अंदर अपने मन में था ये सवाल। उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस कैसे था? कॉन्फिडेंस था कि घर से चले थे तो ये था कि काम तो करना है। तो अगर हम लोगों की सोचेंगे, हम लोगों को अगर प्यार से खाना खाएंगे तो खिलाएंगे तो खाएंगे वो। तो यही था कि बस काम करने निकले हैं और काम कर रहे हैं। मुझे काम स्टार्ट किया 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। काम शुरू किया जब, उससे पहले ये मन में ये था कि घर के मेंबर का टेस्ट पता होता है कि वो तीखा खाते हैं या उनका टेस्ट क्या है। बट जब रोड पे स्टार्ट किया खाना बनाना, तो लोगों को मतलब मैं उनको जानती नहीं थी, अजनबी, सब अजनबी मेरे लिए, कि वो तीखा खाते हैं, कम तीखा खाते हैं, किस तरीके से उनका टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें पहले नहीं पता था, पर अब जैसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, रिव्यू देते हैं, बताते हैं कि मैम अच्छा बना है, तो मतलब जो अच्छा है उससे ये नहीं है कि मन में ये आ जाता है कि बस मैं कामयाब हो गई। नहीं, मेरा मतलब रोज़ ऐसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं खाने में, जैसे कि टेस्ट चेंज आए, लोगों को पसंद आए वो खाना। और कुछ जो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कईयों का टेस्ट अलग होता है, लोगों को नहीं पसंद, उनसे भी मतलब कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ से नहीं, आपको अपनी कमियों से भी सीखना चाहिए। तो मैं उस कमी को मतलब उसमें दूर करने की कोशिश करती हूँ कि लोगों को मतलब जिस बंदे को या जिस कस्टमर को मतलब अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसका उम्मीद करती हूँ कि आगे वो आते हैं तो दोबारा कहते हैं। क्योंकि फिर मुझे ये था कि पहले जो लोग स्पाइसी खाते हैं, तो स्पाइसी सबकी पसंद नहीं होती है, सिंपल सादा खाना भी लोग पसंद करते हैं। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने ही मेरी हिम्मत बढ़ाई है कि मैडम आप रोड पे खाना लगाते हैं, वो भी घर का, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम पूरे रोड पे घूमते हैं, हमें घर का खाना नहीं मिलता, एक घर के खाने जैसा मतलब स्वाद है, और आप इतने प्यार से परोसते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है जब ये चीज़ बोलते हैं लोग। पहले कस्टमर लगते थे, अब कस्टमर नहीं घर के मेंबर लगते हैं। बाकी आप रोज़ सेम ही चीज़ रखती हो खाने के अंदर? सर ये छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल सेम होते हैं। मेरे पास सूखी सब्जी होती है जिसमें आलू की सब्जी है, वो चेंज होती है, कभी पालक पनीर होता है, कभी आलू गोभी होती है, कभी आलू मेथी होती है, ये चेंज होती है सर रोटी वाली सब्जी। कहते हैं अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी जैसे मैंने ओपन में लगाया हुआ है स्टॉल, मतलब बड़ी मुश्किल होती है चीज़ें, क्योंकि लू है, बारिश है, हर चीज़ जैसे मौसम की मार होती है। पर यह है कि कहते हैं ना कि ये मेरी मुश्किलें हैं, किसी से क्या कहना इस बारे में। पर यह फिर भी मन में ये ख्याल आता है कि अगर मेरा एक स्टॉल हो छोटा सा, ताकि मेरे मतलब धूप बारिश से मैं बच जाऊँ। पर यह है, उम्मीद करती हूँ मैं मेहनत करूँगी तो शायद मैं कामयाब हो सकती हूँ, अपना एक छोटा सा कार्ट बनवा सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी कार्ट बन जाए। थैंक यू मैम। जी। तो जी राजमा चावल मैंने लिया है। वैसे तो मैम के पास राजमा चावल भी है, कड़ी चावल भी है, छोले चावल भी है, पर मुझे राजमा चावल खाने थे, ऑल टाइम मेरे फेवरेट है। कभी भी बाहर जाता हूँ तो राजमा चावल मैं ज़रूर खाता हूँ। बहुत ही अच्छे राजमा चावल लग रहे हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा छोले चावल का, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है छोले चावल खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। बहुत ही मसाले डाले हुए हैं, पंजाबियों वाला टेस्ट आ रहा है। और राजमा खा के देखूंगा, क्योंकि मैं पहले राजमा खा चुका हूँ। राजमा बिल्कुल सिंपल बने हैं, छोले में अच्छे खासे मसाले डाले हुए हैं, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है, हाइजीनिक है। राजमा वही मैं लाइन दोबारा बोलूँगा, बिल्कुल सिंपल बने हैं, घर जैसे बने हुए हैं और बिल्कुल हाइजीनिक है। अगर आप घर जैसा खाना खाना चाहते हो तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर आके दीदी के हाथ का, मैम के हाथ का खाना खाओ। और राजमा चावल बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, बिल्कुल सिंपल मसाले, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हुए इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल घर में जैसे हम खाते हैं वैसे ही यहाँ पर आके आप खा सकते हो। और जैसे कि आप अपने ऑफिस के लिए पैक करा के लेके जाते हो, घर का खाना लेके जाते हो, वैसे ही बिल्कुल रोड साइड पे आपको खाना मिल रहा है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 50 रुपीज़ की हाफ़ प्लेट है, 70 रुपीज़ की फुल प्लेट है, 5 रुपीज़ की रोटी है, जो कि आप आलू की सब्ज़ी के साथ भी ले सकते हो। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं रेगुलर यहाँ पे आऊँगा, अगर मैं कभी भी इस रोड से निकलता हूँ तो बिल्कुल सेक्टर 8 में मैम की शॉप है, भारत पेट्रोल पंप का। आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है,
उसके बिल्कुल सामने मैम की शॉप लगती है यहाँ पे दोपहर के 12:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और संडे मैम का ऑफ होता है। तो आप आओ, मैम को सपोर्ट करो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी मैम का पेटीएम नंबर जो है, गूगल पे नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। अगर आपको हेल्प करनी है मैम की तो प्लीज़ आप हेल्प भी करिए, और जल्द से जल्द उनका फूड कार्ट पूरा रेडी हो जाए, उनकी पूरी यहाँ पे कार्ट आए, तो मैं यही कहना चाहूँगा। और आगे मानसून का टाइम आ रहा है तो उनको दिक्कत ना आए। वैसे तो यहाँ पर उन्होंने टेबल के ऊपर अभी फ़िलहाल लगाया हुआ है, पर जितनी जल्दी हो पाएगा उनका कार्ट आ जाए तो थोड़ी मैम की फाइनेंशियली आप भी हेल्प कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर छोड़ दूँगा। बाकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मैम की स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मैम को हेल्प करो। मैम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और ऐसे ही हम नई वीडियो लाते रहेंगे। और बने रहो मेरे साथ, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।